अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जरदाना मारूफ ज़ाहिर यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन की मरकज़ से इस इलावा में मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से भी। मैं इसकी जनरल कौंसल शाकिर कानूनी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। इस टाइम हमारे पे बहुत हमारी मजलूम सी बहन और रिसेंटली इनके वालिद और वालदा की डेथ हुई है। अब हम हमेशा जो मैं वीडियो में कहती हूँ मंशियात और ये और वो, ये उसी मर्ज की मरीज़ा है कि जो मंशियात कहते हैं, जिसको इसके घर में एक नहीं तीन भाई हैं जो कि मंशियात के मतलब आइस और हीरोइन के नशा करते हैं। आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। जी ज़रा जी, मैं आपकी वीडियो वगैरह देखती हूँ, जी बहुत जी मुतासिर हुई हूँ कि आप जी हर किसी की मदद करती हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। जी तो मेरा मसला यही है कि अभी 8 महीने पहले मेरे फादर की डेथ हुई। इसी गम में स्टील मिल के मुलाजिम थे, वो रिटायर्ड थे, पेंशन पे हमारा घर चल रहा था। जी ठीक है ना। तो अब्बू की डेथ हो गई। अब्बू की डेथ के बाद अब 3 भाई जो है मनशियात में, मेरे तीनों भाई, बड़ा छोटा उससे छोटा, तीनों हीरोइन पीते हैं। तीनों हीरोइन पीते हैं बहन। अच्छा पुलिस वालों को भी पकड़वाते हैं, बिन कासिम टाउन में वो छोड़ देते हैं। अच्छा, हम तो आपकी जो वालदा है वो भी इसी तकलीफ में जी दुनिया से बिल्कुल, गई? क्योंकि मोहल्ले वाले आके तंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, वो रोती हैं। वो बेबस हो गई, इतनी बेबस हो गई कि 21 अगस्त को उनका भी इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया से चली गई। पेंशन भी ज़ारा जी नाम नहीं हुई उनके, अंगूठा घिसा हुआ था उनका, अंगूठा नहीं लगा। उनकी पेंशन भी पाकिस्तान स्टील से नहीं मिली हमें, कुछ नहीं हुआ हमारा। मैं खुद एक बेवा औरत हूँ, अपने घर को भी देख रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, अपने भाइयों को भी देख रही हूँ। मैं किधर जाऊँ? मेरी अपनी तनख्वाह जो है मार्च से बंद है, आप एजी क्या सिंह करते से। हैं? मैं आया की पोस्ट है मैडम मेरी, आया हूँ मैं अस्पताल में, जी सिंध गवर्नमेंट की मैं आया हूँ। सिंध गवर्नमेंट 28,000 रुपये मेरी टोटल तनख्वाह है, 30,000 है, 28,000 आती है ज़ारा जी। अब्बू के मरने पे जो डेड बॉडी हम लोग सक्कर लेके गए, ये सब मैंने डीएचओ को बताया था। उसके बावजूद, रिश्वत लेने के बावजूद उसने मेरी तनख्वाह बंद कर दी। आपसे रिश्वत लिए? बिल्कुल रिश्वत लिए, 7,000 रुपये महीना में देती रही। ये हमारी बहन गुलशन हदीस से आई है। 6 महीने पहले नवंबर में आपके वालिद का जी इंतकाल होता। बिल्कुल। इनके वालिद स्टील मिल के मुलाजिम थे, पेंशन लेते थे। इनके वालिद का नवंबर में इंतकाल हुआ। 3 बेटों की तकलीफ देखते देखते वो इस दुनिया खानी से खुश कर चुके। क्योंकि हमारे मुल्क में मुल्क पाकिस्तान में कोई रोकथाम नहीं है, जंगल का कानून है। मंशियात तो ऐसे मिलती है जैसे नौकरियां नहीं मिलती हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिलती, हमारे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल नहीं मिलता, हमारे बच्चों को मंशियात फौरन मिलती है। 6 महीने गुजरने पे इनकी वालदा मोहतरमा 22 अगस्त को इनकी वालदा की डेथ हुई। ये गुलशन हदीस से वालदा इनकी रहती थी शाह टाउन में। आगे टाउन है, वो है गोट है शाह टाउन। वहाँ इनकी वालदा का 22 अगस्त को इंतकाल हुआ। और ये खुद भी बेसिकली बेवा खातून है। 2 मतलब एक भाई और एक छोटा बेटा इनके साथ होता है, बहू है इनकी। इनकी तनख्वाहें कितने महीने से रोकी हुई है? मार्च से इस खातून की तनख्वाह रोकी हुई है, बकौल इनके कि इनके जो क्या नाम है, उनका नाम बताएंगे आप? डीएचओ अभी इनको वो कर दिया है, सस्पेंड किया हुआ है। डीएचओ ने इनसे रिश्वत भी ली कि हम मामला संभाल लेंगे। उसके बावजूद इस खातून की मार्च से तनख्वाह नहीं मिली, बकौल इनके कि इनका घर रेंट का है। आपका रेंट का घर है? जी रेंट तो का घर है, आप 15,000 रुपये रेंट है उसका। उसका 4 महीने से मैंने किराया नहीं दिया। वो अभी कल भी इतना शोर शराबा करके गए। ये 45,000 का बिल आया हुआ है बिजली का, बिजली कट जाएगी 20 को, मेरे को ये बिल भरना है। अब मैडम मैं कहाँ से ये सारा पूरा करूँ? ये जी 45,000 का बिल है इस खातून का। 45,000 का। बेवा है, यतीम है, मिस्कीन है, बच्चे भाई और बेटा बेरोजगार हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई देने वाला नहीं है। और अल्लाह रहम करे। और ऐसी हमारी माएँ बहनें फिर वो गलत कदम उठाती हैं या किसी गलत उसमें चली जाती हैं। इसके घर में जो बेटा है या भाई है, वो घर की परेशानियां देख के चोर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? टेंशन में आके बंदा फिर नशे की तरफ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? मुझे आप ये बताएं कि मैं आईजी सिंह साहब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी कितनी माएँ बहनें कि वो रो रही हैं, लोगों से भीख मांग रही हैं। ये मुल्क पाकिस्तान की बेटी है, ये हवा की बेटी है और मजलूम है। मैं भरपूर मजम्मत करूंगी। ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं, ये 45,000 का बिल कहाँ से देगी और 4 महीने का रेंट कहाँ से देगी? 60,000 रुपया, यानी 60,000 सिर्फ घर का इसका है। और ये 45,000
इसका बिजली का बिल है ये 1,05,000 रुपया। ये बेवा यतीम मिस्किन कहाँ से देगी? कोई रास्ता है? हमें तो बताएं कोई रास्ता। कुछ कहना चाहेंगी मेरी प्यारी बहन? बस मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई हेल्प कर दे मेरी, और ये परेशानियों से मेरे भाइयों का कोई बंदोबस्त हो जाए, इलाज का। कोई मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं उनका इलाज कराऊं। अच्छा, एक और बात चलते चलते कहती चलूं कि ये कासिम टाउन थाना, बिन कासिम टाउन ना, वहाँ गई अपने भाइयों को ईडी सेंटर में जब बात हुई, उन्होंने कहा पुलिस के जरिए हमें, अगर एसएचओ के जरिए, थाने के जरिए अगर हमें ये आपके भाई मिलेंगे तो हम उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, ईडी ले जाएंगे। जब इन्होंने जाकर वहाँ पर बंद करवाया अपने भाइयों को, तो वहाँ पर इनके भाइयों को इतनी इजीली छोड़ दिया, इतनी इजीली छोड़ दिया। और कहा बोले एसएचओ ने, वहाँ के बिन कासिम के टाउन की जो एसएचओ, उन्होंने कहा कि तुम कहना हम ईडी सेंटर की गाड़ी से भाग आए। ठीक है, मुझे यह बताइए कि एक बहन, ये एक बहन है, इसके 3 भाई हैं, एक घर के 3 बच्चे वो मंशियात में पड़े हुए, उन्हें नहीं पता कि माँ मर गई है, माँ की मैयत जा रही है, आ रही है, वो अपने नशे के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है, बहन ने जाके थाने में उनकी कंप्लेंट की, उनको बंद कराया कि ताकि मेरे भाई जेल चले जाए या ईदी चले जाए, मेरे भाई मूसी नशे से मेरे भाइयों की जान छूट जाए। इसके भाइयों को बिन कासिम थाने के एसएचओ ने किसकी परमिशन से छोड़ा? जब ये बंद करा गया जी, किसकी परमिशन से छोड़ा? मैं सख्त तरीन मुजम्मत करूंगी बिन कासिम टाउन थाने के एसएचओ। मैं खुद भी आऊंगी, बंगश नाम है, मेरा ख्याल है बंगश नाम है, एसएचओ का नाम बंगश है। मैं खुद आऊंगी इनके पास और मैं हाथ जोड़ के आजाना रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस खातून का कुछ, कोई ऐसा वजीफा या कोई फंड लगाया जाए। ये मेरे पास एक उम्मीद लेकर आई है, ये मेरे पास एक उम्मीद लेकर आई कि ज़ारा जी मेरे लिए कोई मसले का हल करें। चूँकि मैंने बल्दियाती इलेक्शन लड़े हैं जमात इस्लामी की पैनल से, तो मैं गुलशन हदीद में जो हमारा जमात का जो यूसी है, मैं वहाँ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस खातून के साथ जितना कोऑपरेट हो करें। आप दुनिया को इतना देते हैं, अल खिदमत वाले दुनिया को इतना देते हैं, तो यतीम मिस्कीन और बेवा का हक आप लोगों पे पहले बनता है। ये यतीम भी है, मिस्कीन भी है, और बेवा भी है, और बेसहारा है। सबसे बड़ी चीज़ है बेसहारा है। इसका बेटा है, मैट्रिक है, इंटर कर रहा था, पेपर नहीं दे पाया, उसको जॉब नहीं मिलती है। जहाँ जॉब के लिए जाओ वो कोई ना कोई ड्रामेबाजी करके उसे जॉब से निकाल दिया जाता 2 दिन 4 दिन बाद। एक अदद पोता भी है। अब मुझे बताएं, ये औरत घर का किराया देगी, बिजली के बिल देगी, अपनी माँ का 40वां करेगी। अभी 20-22 को माँ का 40वां भी है, सितंबर की 24 तारीख को माँ का 40वां भी है। घर में सबसे बड़ी है, बहन है। मुझे बताया अपने अपने घर का करेगी, अपने यतीम बच्चे का करेगी, या 3 हिरोंची भाइयों के पीछे भागेगी, या ये नजरों न्याज़ें करवाएगी, या मतलब अपनी पूरी फैमिली को एक औरत किस तरह करेगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत परेशान है हमारी बहन। आप कुछ ऐसा पैगाम देना चाहेंगी कि जो कि हमारी ये सोई हुई, ये अंधी गुंगी बहरी हमारे हुक्मरान जाग जाए? हो सकता है आप एक जुमले से इनका मरा हुआ ज़मीर जाग जाए, सोया हुआ ज़मीर जाग जाए। कुछ कहेंगे आप? बस मेरी इन लोगों से यही रिक्वेस्ट है ज़ारा जी कि ये लोग देखें ये मनीषात का जो चक्कर में, जिनके भी, मेरे भाइयों के अलावा भी जिनके लोग हैं, उनके साथ कॉपरेट करें और उनको इलाजों के लिए भेजें। हम कहाँ से इतने इतने पैसे देंगे इलाजों के, जो महकमे इन्होंने बनाए हुए भी हैं। 3-3 लाख रुपए पर मंथ मांगते हैं। मेरी बात कहाँ से मैं दूंगी? और दूसरी बात ये कि अब जो मेरा पुरसान हाल है, ये बिजली का बिल जो 20 तारीख को मुझे पे करना है, इसके बाद बिजली कट जाएगी। कल माली मकान ने शोर मचाया कि अगर कल तक तुम लोग किराया नहीं दोगे तो मैं पुलिस बुला के तुम्हारा सामान फिकवाऊंगा। तो ज़ारा जी मैं कहाँ से लोगों से पैसे मांगू? कैसे 30-40 हज़ार कौन देगा? आजकल के दौर में कोई किसी को नहीं देता। दूसरी बात है कि आप कल जहाँ ये जा रही है, इनके एजी ऑफिस है ना, एजी सिंध जा रही है, और मैं एजी सिंध से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इनकी 4 महीने की जो पेमेंट है रोकी हुई है। इनके बाप का इंतकाल हो गया था, बेचारी अपने घर में मौत मैयत देखती या नौकरियों पे आती, रिश्वत लेने के बावजूद इस औरत का मार्च से लेकर अब तक इसकी सैलरी रोकी हुई है। तो मैं ये कहूंगी कि इस बेचारी गरीब औरत का कॉपरेट किया जाए, इसकी सैलरी बहाल की जाए, ताकि कुछ तो हल निकले, घर में रोटी तो खाए ना। तो एक काम तो कर सकती, घर का किराया तो दे सकती है 4 महीने की, जिसकी 5 महीने की सैलरी रोकी हुई। क्यों रोकी हुई है? तुम लोगों का जोर गरीब और मजलूमों पे चलता है, कमजोरों पे चलता है। वो भाई जिनके 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाहें, उनके साथ कुछ नहीं है। उनको फ्री का पेट्रोल, उनको फ्री की बिजली, उनको हर चीज फ्री की प्रोवाइड हो रही है। उनके 2.5-3-4 लाख तनख्वाहें माले मुफ्ता दिले बह रहे हैं। हमारे पाकिस्तानियों को तुम लोग
आवाम का खून चूसते हो, आवाम के तुम लोग टैक्सों से माल खा रहे हो और यही आवाम रो रही है। यही औरत अगर तुम लोग को बदवाएंगे तो नस्ो नाबूद हो जाएंगे तुम लोग। शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है कि फख्र भी होता है कि हम आज़ाद मुल्क में, मगर बाद में दुख होता है नहीं हम आज़ाद मुल्क में नहीं है, हम बर्बाद मुल्क में, हम कर्जदार मुल्क में। ये मुल्क पाकिस्तान में बहन बेटियों का कोई इंसाफ नहीं हो रहा। हर जगह पे हमारी बहनें रो रही हैं, कहीं भी चले जाओ। अब इस बहन को अगर कोई बोलेगा आए हम आपका बिल क्लियर करा देते हैं, अल्लाह ना करे इसके साथ वो गलत करता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर इसका बेटा या भाई को चोरी डकैती करता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपको बार बार कहती हूँ कि औरत को गलत कदम उठाने पे आप लोग मजबूर करते हैं, एक शरीफ बच्चे को चोर डकैत बनाने पे आप लोग मजबूर करते हैं। मंशियात पे रोकथाम की जाए, सिर्फ हीरोइनचियों पे नहीं, वो जो मंशियात डीलर हैं बड़े बड़े, उनके बड़े बड़े जो पैकेट जाते हैं, हराम जाता है ये जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं ये हराम अपने बच्चों को खिलाते हैं। बड़े बड़े पैकेट लेके उनको इजाजत। मुझे बताइए जब एसएचओ कोई भी आता है, किसी भी थाने में एसएचओ आता है, उसको इलाके की A to Z रिपोर्ट मिलती है कि इस गली में, इस टुकड़ में, इस घर में, इस घर में, इस घर में फांसी हो रही है, इस घर में मंशियात बिक रही है, इस घर में ही हो रहा है। नहीं पता होता, सब पता होता है, मगर उसके बावजूद इतनी इजी तरीके से कैसे मंशियात मिलती है? मैं सख्त तरीन मुजम्मत करूंगी। मैं ज़ाहिरा शाह यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान के पैनल से, जमात इस्लामी के पैनल से सख्त तरीन मुजम्मत करूंगी कि मंशियात जैसी लानत को, इस बीमारी को खत्म करें। मावों पे तुम लोग वो लगा देते हो, पाबंदियां लगाते हो, 1 to 1 पे लगा देते हो। ये छोटी छोटी, ये तो मुंह का कैंसर है। एक घर के 3 बच्चे हीरोइन के नशे में, तो पूरे खानदान पे कैंसर है। माँ मर गई इस दुख में, बाप मर गया इस दुख में। अभी दुखियारी बहन मेरे घर आई है, और कहाँ से आई है? गुलशन हदीद से आई है। तो इस्तगफार के कराची से मतलब आउट पड़ जाता है ना, नेशनल हाईवे लग जाता है। तो आप लोग कुछ, ये हमारा हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है कि ऐसी बहनें कहाँ जाके मैं रोज अगर विजिट करूँ ना, तो ऐसी 100 बहनें हमारी मिलेंगी, 100 से ज्यादा ही मिलेंगी, जिनका सिर्फ यही रोना है। किसी का शौहर हीरोइन पी रहा है, किसी का भाई पी रहा है, किसी का बेटा पी रहा है। तो मेरी बहन, हम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। और मैं अपने इदारे से भी, जज्बा इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन, सवेरा फाउंडेशन और ज़ारा ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान, यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान, मैं तमाम इदारों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, मैं जमात इस्लामी के पैनल से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बेवा यतीम मिस्कीन का कुछ सहारा बने। थोड़ा थोड़ा, कतरा कतरा दरिया बनता है। बहुत मेहरबानी आप लोगों की। अगर किसी को रब्ता करना हो, ज़ारा शाह से रब्ता करें। ये हमारे अपने, समझ लो मेरी बहन है, मेरे घर आई है तो मेरी बहन है, मेरी बच्ची है। आप लोग दुआ करिएगा और इसके लिए कुछ करें, कुछ एक एक कतरा दरिया बनता है, ठीक है? तो मेरी बहन, हमारा फ़र्ज़ है आवाज़ आगे पहुँचाना। करना ना करना इनकी अपनी मर्ज़ी है। 1 महीने के मुसलमान है, हो सकता है कि थोड़ी सी इंसानियत जाग जाए। बहुत आज़ाना रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बहन के साथ कोऑपरेट किया जाए। और गुलशन हदीद में, आप गुलशन में यूसी पता आपको कौन सा लगता है? आपको जमात के यूसी का नहीं पता? यूसी 4 है, यूसी 5 है। खैर, गुलशन हदीद में फेज़ 2 में ये रहती है। गुलशन हदीद फेज़ 2 में, वहाँ जो भी जमात का हमारा पैनल है, जो भी यूसी लगता है, इस बहन के साथ कोऑपरेट ज़रूर करें। मेरे नंबर फेसबुक पे है, मेरा यूट्यूब पे नंबर है, मुझसे रब्ता ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिए। आपके अपनी ज़ारा शाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।